हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी बाग का यहाँ का पुणे का सबसे सस्ता मार्केट। तो वहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ से तो हमने पहले तो बाइक पार्क कर दी और यहाँ से ही स्टार्ट होता है मार्केट। तो यहाँ पे 1 ग्राम ज्वेलरी वाले जो गोल्ड के ज्वेलरी थे वो एक बड़ा वाला शॉप था। और यहाँ पे ऐसे ठेले पे जो भी हमें कुछ डेली यूज़ के लिए सामान वगैरह चाहिए तो वो भी था यहाँ पे। तो मैंने तो यहाँ पे थोड़ा कुछ लिया, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी दूसरा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। तो वैसे जैसे हम अंदर गए तो यहाँ पे तो पहले तो हमने थोड़ा सा नारियल पानी पिया और फिर बाद में शॉपिंग स्टार्ट की। तो मुझे वस्त्र चाहिए थे ये भगवान जी के नीचे बिछाने के लिए। तो थोड़े से वो देखे लेकिन मुझे महंगे लगे थोड़े से, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिया, आगे देखा। तो ये देखो यहाँ पे हर तरह का मतलब ज्वेलरी है, कुर्तीज़ थी, पूरा ड्रेस थे, रेडीमेड ड्रेसेस। और ये शॉप थी यहाँ पे पूरा मतलब जो भी हमारा भगवान जी का सामान है या डेकोरेशन की ज़रूरत के सामान पूरा यहाँ पे था। ये देखो यहाँ पे तोरण वगैरह भी बहुत सही डिज़ाइन थी और प्राइस रेट भी हर एक का अलग अलग था। तो मैंने जो प्राइस पूछा है वो मैं बताते जाऊँगी आपको। तो ये जो माला लगी थी ये माला 100 के नीचे तो नहीं थी, 100 के ऊपर ही थी। कोई 200 कोई 150 को एक था। ये रेट जो जासवंद वाला दिखाई दे रहा है वो 250 को 2 था। तो हर एक का प्राइस अलग अलग था। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो माला थे मतलब वॉल हैंगिंग के लिए जो हम यूज़ कर सकते, हार थे आर्टिफिशियल सभी, ये फूलों के नहीं थे, पूरा आर्टिफिशियल ही था। जो हम गणेश जी को माला पहनाएंगे ये सभी माला भी बहुत डिज़ाइन का, मतलब उसमें बहुत तरीके की डिज़ाइन थी, वो भी अवेलेबल था। या फिर हम जो डेली भगवान जी को चढ़ाते जो माला वो भी थी। तो हर टाइप का यहाँ पे था, मुकुट वगैरह थे। ये देखो, और ये कान्हा जी का भी जो हम जन्माष्टमी आ रही है तो इसलिए ये पूरा सेट था। ये बहुत ही यूनिक लग रहा था और ऐसा इतना अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा 2500 में सेट था पूरा। ये ऐसे शो के लिए भी बहुत सही रहेगा। और अगर कोई पे जो मंडप में वगैरह जो जन्माष्टमी मनाते तो वहाँ पे रखने के लिए भी ये बहुत सही था, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा पक्का बता देना। फिर बाहर आई उस शॉप से, फिर ये देखो बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी के ही शॉप थे। और आज था संडे को ही हम गए थे तो इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो थोड़ा सा भीड़ जहाँ पे कम हुई थी वही मैंने शूट किया है, नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि चलने के लिए भी जगह नहीं था। जो पुणे में है उनको पता होगा कि तुलसी बाग कितना फेमस है, और सैटरडे संडे तो इतना यहाँ पे भीड़ रहती है कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे पूरा बैंडल्स था, ये बन का जो डेकोरेशन का है वो। और ये जो तुलसी बाग का जो गणपति बापा है तो वो तुलसी बाग के गणपति बापा है, वहाँ पे भी मंडप का काम चालू था देखो। और यहाँ पे बहुत सारी कुर्तीज़ वगैरह थी। और जो गौराई के जो ज्वेलरी थी ये देखो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर थी, और मुकुट भी थे। और भी बहुत सारी, मार्केट बहुत बड़ा था लेकिन मैंने थोड़ा सा ही शूट किया है क्योंकि बहुत मतलब बहुत भीड़ थी, चलने को भी जगह नहीं थी। तो मैं तो पहले से ही संभल के चल रही थी इसीलिए। और ये देखो हेयर में लगाने का जो बहुत सही बहुत अलग अलग डिज़ाइन का है। यहाँ पे कुर्तीज़ का पूरा सेट था और छोटे बच्चों के शूज़ भी थे। लेकिन मैं पिछले, अगर आपने ये वीडियो वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, मैंने पहले भी डाला हुआ है। 2 महीने पहले मैं गई थी, 2 या 1.5 महीने पहले, तब का प्राइस अब का प्राइस बहुत हाई था। मतलब शायद फेस्टिवल सीज़न है इसलिए बहुत ही प्राइस हाई बता रहे थे। मतलब उस दिन शायद 100 का जो भी चीज़ था आज देखो 150 या 200 का बता रहे थे, इतना डिफरेंस आ रहा था। और अगर बार्गेनिंग वगैरह भी करते हैं तो वो भी नहीं दे रहे थे, फिक्स रेट ही कहे जा रहे थे। यहाँ पे देखो रेडीमेड ब्लाउज़ हैं
तो हर एक चीज़ का मतलब हर एक जगह अलग अलग दाम था। ये छोटे बच्चों का ऐसा छोटा स्टॉल था। और मेन मुझे जो अभी आज मैं गई हूँ मार्केट, तो मुझे वो कपड़े ख़रीदने थे, इसीलिए गई थी। मेरी भाई को बेटी हुई तो उसके लिए एक लेने थे और मेरी बेटी के लिए, तो वही मैं फ़्रॉक देख रही थी। मुझे जो पसंद आए वो लिए मैंने। मैं बाद में दिखा दूँगी वो कैसे लिए, कितना मतलब प्राइस है, सब पूरा बता दूँगी। और बहुत सही थे इस शॉप में, बहुत ही वैराइटीज़ की थी फ्रॉक्स वगैरह। तो फाइनली मैंने ले लिया। और उस शॉप के बाहर भी देखो ऐसा एक पूरा स्ट्रीट लाइन ऐसा बहुत बड़ा था, मतलब हर जगह पे ठेले पे ऐसे फ्रॉक्स वगैरह लगे थे, बच्चों का ही जो भी ज़्यादा सामान था। और बहुत सही सही मतलब अलग अलग पैटर्न के ऐसे फ्रॉक्स वगैरह थे, ये शूज़ भी थे। और कान्हा जी का गेटअप भी था। तो कान्हा जी का गेटअप ये वाला 250 बोल रहे थे और ये 280 बोल रहे थे, फिर बोले 250 में दे सकते। तो ये 250 में बहुत ही महंगा लगा मुझे। और कुछ भी ऐसा नहीं था, बस थोड़ा सा लेस लगाए और कपड़ा भी इतना पतला था, तो इसलिए मैंने तो छोड़ ही दिया, मैंने नहीं लिया, नहीं तो मैं लेने वाली थी वही के लिए। फिर आगे वही उसी लाइन पे हम गए, तो ये यहाँ पे देखो रेडीमेड ब्लाउज़ थे। तो ये 400 रुपये पर ब्लाउज़ बोल रहे थे। और ये जो सेट लगा रहे ये है दगड़ू शेठ हलवाई का जो मंडप रहता है गणपति बप्पा का, वो है। अगर मतलब ये बहुत ही फेमस है पुणे में, दगड़ू शेठ हलवाई, आप सबको पता ही होगा। तो उनका ही थीम है। और इस साल का थीम जो है उनका, वो जो अयोध्या का हमारा राम मंदिर है, वही मतलब वहाँ पे जैसा है वैसा ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा वैसा ही बनाएंगे। अभी तो काम चालू है, देखो ये ऐसा सेट बनेगा। वो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लगाए थे उन्होंने, बहुत सही लग रहा था ये दूर मतलब अभी से देखने के लिए। लेकिन जब पूरा रेडी होगा ना, तब तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और बहुत भीड़ रहेगी वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली मतलब गणपति और गौरी फेस्टिवल के लिए मुंबई और पुणे में बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि बहुत ऐसे बड़े तरीके से मनाया जाता है ये। तो इसी मंडप के पीछे वाले यहाँ पे ये देखो, ये शंख वगैरह से भी माला थी भगवान जी की, जो रोज़ हम ध्यान अर्चना करते हैं वो। और बहुत सारा कुछ सामान था, तो यही ठेले वगैरह लगे थे इधर। फिर हमने थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर आगे गए। तो यहाँ पे ये साउथ डोसा जो है सेंटर, वो बहुत फेमस है, मतलब भीड़ लगी रहती है, लाइन पे ऐसे लोग खड़े रहते हैं। और फिर गए हम भोरी गली, भोरी आड़ी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है, जो गणपति का जो डेकोरेशन का है वो। तो ये 200 पर पीस था इसका प्राइस। तो जो प्राइस थे, मतलब मैंने पूछा, मैंने बता रही हूँ मैं। और ये जो माला थी वो कोई 200 को 2 थी, कोई 150 को 1 थी, ऐसे थी। और ये फूल के रेट भी डज़न पे थे, मतलब डज़न लिए तो ऐसा मिलेगा, एक एक सिंगल तो नहीं दे रहे थे। तो हर जगह पे ऐसे अलग अलग रेट थे और बहुत सारी वैरायटीज़ थी। लेकिन जो भी चीज़ हमें चाहिए उसके बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, और बहुत थोड़ा सस्ता भी था। फिर मैंने जो वस्त्र यहाँ पे देखे वो देखो बहुत सही मिले मुझे। वहाँ पे 100 को बोल रहे थे और यहाँ पे मैंने 50 और 60 रुपये में लिया। वो मैं कल दिखाऊंगी आपको सब पूरा। तो पूरा ये ऐसा मार्केट था, मैंने शॉर्ट में जितना भी मुझे हो सका उतना शूट किया है। अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना है तो पक्का यहाँ पे जाके आप ट्राई कर सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि एक सैंडल लूँ, तो इसका प्राइस बहुत ही मुझे महंगा लगा, 700 से स्टार्ट ही बोल रहे थे। लेकिन क्वालिटी भी सही था, लेकिन फिर भी मुझे महंगा लगा बहुत, तो मैंने नहीं लिया ये। मैंने पहले ही ऑलरेडी मतलब गई तो एक सैंडल लिया था। और ये देखो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पैटर्न लगे हुए थे, बहुत सही डेकोरेशन का सामान मिलता है यहाँ पे। और ये 100 को 5 फूल ऐसे मिल रहे थे यहाँ पे। तो ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अगले वीडियो में बता दूंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया और कितने का मतलब प्राइस या बार्गेनिंग जो भी किया, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। तो
पक्का अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।